हॉकी के प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जसप्रीत सिंह। मैं डिकैथलॉन में पिछले 14 साल से काम कर रहा हूं और हॉकी मेरा प्रिय खेल है। मैं डिकैथलॉन हॉकी टीम का कैप्टन हूं और हम हफ्ते में 2 बार हॉकी खेलते हैं। हॉकी की पहचान है हॉकी स्टिक। सही हॉकी स्टिक के लिए 5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो है स्टिक का साइज़, उसका वज़न, उसका बैलेंस, उसका मटेरियल और उसका बो का आप शेप भी कह सकते हैं या उसका बेंड भी कह सकते हैं। आइए हम बात करते हैं पहले साइज़ की। स्टिक का साइज़ ना छोटा होना चाहिए और ना ही बड़ा होना चाहिए। दोनों ही हालत में यह आपके खेल पर निर्भर करता है कि आपका साइज़ सही है या नहीं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि सही स्टिक का साइज़ कैसे होना चाहिए। सही स्टिक का चूज़ करने के लिए एक बात ध्यान रखिए कि स्टिक जो है आपकी कमर से ज़मीन तक होनी चाहिए। इस तरह या आपकी कमर से ज़मीन तक का साइज़ जो है यह आपके लिए सही स्टिक है। तो आइए अब हम बात करते हैं स्टिक के वज़न की और उसके बैलेंस पॉइंट की। एक एडल्ट स्टिक का वज़न 520 से लेकर 580 ग्राम तक का होता है और एक बच्चों की या जूनियर स्टिक का वज़न जो है लगभग 400 ग्राम का होता है। अब अगर हम स्टिक का बैलेंस देखते हैं तो स्टिक का बैलेंस 2 टाइप का होता है। अगर आपका स्टिक का बैलेंस आपके हैंडल की तरफ है तो आपको स्टिक हल्की महसूस होगी, जो आपके बॉल ड्रिबलिंग में और आपको स्टिक के साथ दौड़ने में आपको ज़्यादा आसान लगेगी। अगर स्टिक का बैलेंस आपके हेड की तरफ होता है तो आपको स्टिक हल्की सी भारी लगेगी, लेकिन उसमें पावर ज़्यादा होगी। तो आपको क्योंकि इस तरफ स्टिक के मटेरियल ज़्यादा लगा होता है। अब हम बात करते हैं मटेरियल की। आपकी स्टिक किस चीज़ की बनी हुई है? क्या वो लकड़ी की है, फाइबर ग्लास की है या कार्बन की? एक नए खिलाड़ी के लिए या जो खेल सीख रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है बॉल कंट्रोल, और उस बॉल कंट्रोल के लिए लकड़ी की स्टिक सबसे बेहतर रहती है। उसमें पावर भले कम होती है लेकिन बॉल कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे ही आपकी गेम या आपका स्किल लेवल आगे बढ़ता है, आप इम्प्रूव होता है, आप फाइबर ग्लास या कार्बन की स्टिक ले सकते हैं। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी ही ज़्यादा स्टिक में पावर होगी, लेकिन जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी स्टिक कंट्रोल, उतना ही आपका बॉल कंट्रोल कम हो जाएगा। तो आप अपनी स्किल के हिसाब से ही कार्बन की मात्रा या उसके परसेंटेज को आप चूज़ कीजिए। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ स्टिक के शेप की, जिसे हम बो भी कहते हैं, बेंड भी कहते हैं और प्रोफाइल भी कहते हैं। ये 4 किस्म की होती है। एक होता है स्टैंडर्ड बो, एक होता है मिड बो, एक होता है लो बो और एक होता है अल्ट्रा लो बो। एक नए और थोड़े से एडवांस प्लेयर के लिए मिड बो या स्टैंडर्ड बो बेहतर रहता है, जिससे कि उसे बेसिक हॉकी की स्किल जैसे कि बॉल को रोकना, उसे पुश करना या उसे हिट करना आसान हो जाता है। एक बहुत ही एक्सपर्ट या बेहतरीन खिलाड़ी जो 3D स्किल्स और ड्रैग स्टिक में माहिर है, उसके लिए लो बो और अल्ट्रा लो बो स्टिक बहुत सही रहती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए और आपके गेम के लिए सहायक होगा। धन्यवाद।